इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उमेश पाल का पूरा परिवार भी जो है वो निकल रहा है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार जो है आ रही है और किस तरह से ये पुलिसकर्मी ढूंढ रहे हैं इसका अंदाजा नहीं लग पा रहा। तो जब तक इनको ढूंढ करके इनको न मौत के घाट उतारे तब तक क्या पूर्ति हुई है? कोई पूर्ति नहीं। ये कह रहा है कि मिट्टी में तो पहले ही योगी जी ने मिला दिया था, अब रगड़ रहे। उसको कहाँ मट्टी में मिला पाए? वो अभी धुरंधर की तरह खड़ा है, उसका भाई खड़ा है, उसके गुंडे माफिया खड़े हैं, अभी वो कहाँ मिला है? वो तो कह रहा कि हमको अरे उसको कहने से रहने दीजिए। वो तो कहता मैं जेल में थे, मैं तो जेल में था जब उमेश का मर्डर हुआ है। आप लोग लेकिन वो देखिए, वो तो बोल रहा है कि मैं जेल में था, लेकिन जेल से तो उन्हें सारी शतरंज की चाल रची है। माता जी, अतीक के करीबियों के यहाँ ईडी की छापेमारी चल रही है, लगातार छापा चल रहा है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, छापेमारी ना चले, इतने असलहे निकले हैं लकड़ी की तरह, कुंदे की तरह भर भर के रखा है, या जो काले धन का दौलत बटोर के रखा है, ये कहाँ से निकलता? जब छापेमारी करेंगे तभी तो सब सामने निकल के आएगा कि घर का उसका क्या कार्यक्रम है और जंगल का क्या राजा है। आपको क्या लगता है अभी और कहाँ ये सब चीजें हो सकती है और कहाँ छापेमारी करेंगे? देखिए, अब ये तो हम बता नहीं पाएंगे। अब ये तो जितने पुलिसकर्मी या और विभाग के जो लगे हुए हैं, अब वो जब खोजेंगे, इसको ढूंढेंगे, निकालेंगे तो धीरे धीरे पता लगेगा। 50 दिन से अधिक का समय हो गया, घर परिवार के लोग अभी तक बाहर नहीं जा रहे हैं। अभी मेरे घर का ना हम लोग निकल रहे हैं, ना बहू निकल रही, ना बच्चे निकल रहे। आज 2 दिन से छोटे बच्चों को किसी तरह से बगल की है, स्कूल वहाँ भेजे, सब सहमे हुए हैं। भाई, उसके गुंडे जो भागे हैं, आपको क्या पता कि दूर गए या किसी के घर में घुसे हैं। एक तो ऐसा ही लोगों का घर है कि आगे दरवाजा पीछे तक है, चाहे पीछे छोटी सी खिड़की हो, सब भीतर घुस के खा रहे हैं, सो रहे, रह रहे हैं। आप लोगों को किस बात? मेरा बेटा कहाँ का गुंडा था जो इसने उस दिन आवाज उठाई कि उमेश के मरने के बाद मैं पूरा नींद भर के सोया? क्या इसको वहाँ सताने जा रहा था? आप लोग की गवाही बहुत इम्पोर्टेंट होगी, किस तरीके से लड़ेंगे आप लोग? देखिए बेटा, अभी तो मेरे बेटे का अपहरण का केस चल रहा है। अब ये जो 3 लोग शहीद हुए हैं, चलेगा केस तो बेटे ही साथ चलेगा, उनके परिवार तो यहाँ आएगा नहीं। तो जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, जो तीनों दरवाजे पे मारे गए हैं उनके लिए जो आगे कानून चलेगा उसके लिए हम लोग खड़े हैं। को लाया जा रहा है, अशरफ को और उसको लाया जा रहा है, पुलिस अब पूछताछ करेगी रिमांड पर लेकर। देखिए, बताते क्या है, वो तो पहले झूठ बोलेंगे ना ना ना। लेकिन आप लोग की गवाही बहुत इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि आप लोग चश्मदीद रहे इस केस के। देखिए, हम लोग चश्मदीद नहीं थे, मेरा कैमरा था। कैमरा न होता तो सब जो शहद लगा के चाट जाते, कहते नहीं ये गलत है, अति ऊपर गंदी अफवाह उड़ रही है। लेकिन कोर्ट में तो आप लोग को सामने जाना ही देखिए, होगा। कोर्ट में अरे भाई, जब कोर्ट में जाना होगा, जब समय आएगा तो जाएंगे, तब की तब है। अभी तो वो आ रहा है, अभी तो हमको जाना है। सब तो जिंदे हैं, हो सकता है निकल के जाए, हमारा भी मर्डर हो जाए, इसका भी मर्डर हो जाए। माता जी, क्या कोर्ट जाने में भी आप लोगों को डर लग रहा है? हर जगह डर तो हमको बाहर निकलने में है, अदालत जाने में तो बहुत दूर है। जितना शेर मेरा बेटा था, उतना भी हम लोग शेर नहीं है। कोई उसके बीबी की तरह डॉन नहीं है हम लोग पारिवारिक हैं। आगे का रास्ता क्या होगा? आगे का रास्ता ये होगा, जो अदालत में आएगा तो देखा जाएगा। क्योंकि अदालत में जो लड़ाई लड़नी है वो आप ही लोग को लड़नी है। आपको तो आप बार बार कोई चीज क्यों रिपीट कर रहे हैं? जब अदालत में आएगा तो हम लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हम क्या कहा, आप लोग कान से सुन लीजिए, इसमें जो टेप हो रहा है कान से भी सुनिए। हमने क्या कहा, मेरे बेटे के साथ जो 2 शहीद हुए, चलेगा तीनों का केस यही, तो हम लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए मेरे बेटे के साथ शहीद हुए तो एक तरह से मेरे परिवार, मेरे बेटे सब आते। सारे के सारे लोग आरोपी बना दिए गए, उसके घर के, उसके पत्नी, उसके भाई की। बेटा हाथ जोड़ रहा है। अभी आपने पूछा है, अभी आपने पूछा, हमने बताया कि अभी वो जिंदा हैं, जंगल के शेर हैं। जब तक वो मारे नहीं जाते वो कुछ भी कर सकते हैं। सरकार पर कितना भरोसा है जो आप सोच रही हैं? तो सरकार में भरोसा 50 दिन तो हो गया, ढूंढ पाया कोई?
तो आप सुन रहे थे उमेश पाल की मां को, जिनका कहना है कि हम लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे और अतीक को आने दो, उसके बाद जब हमारी बारी आएगी तब हम इस पे लड़ेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अतीक अहमद पर ब्रजेश पाठक का बयान भी सामने आया है। यूपी में माफिया पर कार्रवाई हो रही है, ये उनका कहना है। माफिया यूपी छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि उन पर कार्रवाई हो रही है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए, अतीक अहमद को लेकर के जिस तरीके से वापस लाया जा रहा है, प्रयागराज में आज उसकी जो है पेशी होनी है और अब से चंद ही घंटों में यहां पर पहुंचेगा। उसके बाद जो है उस पर आगे की कार्रवाई होगी। उन्होंने क्या कुछ कहा ब्रजेश पाठक ने, आपको सुनवाएंगे। हम कल पूरी बात बता चुके हैं और डे टू डे पुलिस की वर्किंग है ये, और हम सख्ती के साथ सभी अपराधियों की कोर्ट में कड़ाई से पैरवी कर रहे हैं और सजा दिला रही है। अभियोजन पक्ष लगातार इस दिशा में काम कर रहा है। कल जेल से निकलते टाइम एक भय देखा गया था, तो हम यार कैसे बताएं भय का पैमाना? कोई आपको इस प्रकार का कोई मनोवैज्ञानिक ही बता सकता है। हम आपको कोर्ट की बात बता सकते हैं कि हम ठीक से पैरवी कर रहे हैं। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अब से कुछ ही देर में हमीरपुर पहुंचेगा अतीक का ये पूरा काफिला। झांसी से रवाना हुआ है अतीक का काफिला। इंडिया न्यूज लगातार अतीक के काफिले के साथ बना हुआ है। शाम तक प्रयागराज पहुंचेगा अतीक का काफिला। झांसी पुलिस लाइन में रुका था काफिला, कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक को लाया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस है, जहां जहां से उसका काफिला गुजर रहा है वहां की पुलिस अलर्ट मोड पर रहती है। आपको बता दें शाम तक पहुंचने वाला है। डॉन का सफर क्या है वो भी आपको बता दें। साबरमती जेल से चला, उसके बाद उदयपुर पहुंचा, चित्तौड़गढ़ पहुंचा, कोटा पहुंचा, यूपी बॉर्डर में एंटर किया, टोल प्लाजा पार किया, झांसी, जालौन, हमीरपुर, और अब से कुछ ही देर में हमीरपुर पहुंचेगा। उसके बाद आएगा बांदा, चित्रकूट और फिर प्रयागराज। यानी चंद घंटों का समय बचा है और इसी घड़ी का इंतजार था जब उमेश पाल हत्याकांड को लेकर के अतीक की रिमांड मांगी गई है और रिमांड मांगी जाएगी कोर्ट के अंदर। देखना होगा कि कोर्ट का क्या कुछ कहना है। लेकिन अतीक जो है, अतीक घबराया जरूर है। उसको मालूम है कि उसको लाया जा रहा है, उसको अपनी जान का खतरा है। जो कभी सबको मिट्टी में मिलाने में चूकता नहीं था, अब वो कहता है कि मेरे परिवार को मिट्टी में मिला दिया गया है और अब तो बस रगड़ा जा रहा है। आप समझिए कि उसका खौफ कितना है, उसको अपनी जान का खतरा है। मीडिया को उसने थैंक यू बोला, कि कहा कि किस तरीके से जो है लगातार वो साथ चल रही है। और अब आपको दिखाते हैं डॉन का सफर, कैसे डॉन का पूरा सफर शुरू हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ से उसके बाद पार किया, आगे बढ़ा और उसके बाद मिनाल 530 किलोमीटर का ये सफर था। उसके बाद मिनाल की बात करें, मिनाल के बाद ये सफर आगे बढ़ता है और उसके बाद ये पार करता है कोटा के बाद आगे जाके पार करता है। ये आपको तस्वीर दिखा रहे किस तरीके से ये रास्ता पूरा पार किया। शिवपुरी आया, शिवपुरी के बाद आगे बढ़ते हुए झांसी 850 किलोमीटर का सफर जो है वो इसने साबरमती जेल से तय किया। उसके बाद जालौन आया, जालौन के बाद आगे बढ़ते हुए अगर आपको बताएं तो हमीरपुर पहुंचने वाला है। यानी कि हमीरपुर के बाद कुछ ही चंद घंटों का समय बचा है जब अतीक पहुंचने वाला है। यूपी में अतीक की एंट्री होने पर एक बड़ा एक्शन लिया गया है। ये एक्शन क्या है ये भी समझिए। प्रयागराज में माफिया के ठिकानों पर ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। अब माफिया अतीक के जितने करीबी थे, जितने उसके गुर्गे थे, जितने उसकी मदद करने वाले थे, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ईडी ने करीब 150 करोड़ की ऐसी संपत्ति को मार्क किया है जिन पर एक कार्रवाई हो रही है। अतीक और उसके करीबियों के ठिकानों को खंगाला जा रहा है। काली कमाई से अतीक ने खड़ा किया था इतना बड़ा साम्राज्य। अब समझिए कि उस साम्राज्य के गिरने का, ढहने का वक्त आ गया है और ये बात अतीक भी जानता है। इसीलिए उसने कहा था कि उसकी जो पेशी है वो होनी चाहिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, लेकिन वो नहीं हुई। अब उसको प्रयागराज आते समय डर लग रहा है। में एक बार फिर से अतीक के करीबियों पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। इस वक्त मैं खड़ा हूं सौलत हनीफ, जो कि उम्र कैद की सजा काट रहा है। उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक के साथ ही उसको सजा हो गई थी। इस वक्त मैं खड़ा हूं उसके घर पे। ये देखिए, ये सौलत हनीफ का घर है। इसमें लिखा हुआ है खान सौलत हनीफ एडवोकेट। ये खान सौलत हनीफ का घर है जो कि अतीक अहमद का अधिवक्ता है और इस वक्त उसको उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है और वो जेल में है। उसके घर पर ईडी का जो है वो छापा पड़ा है। इसके साथ ही करीब 6 अन्य जगहों पर भी जो है ईडी का छापा पड़ा है। लगातार जो है ईडी अतीक के करीबियों पर शिकंजा कसती जा रही है और जो है
इन जितने भी लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ इस तरीके की डिटेल है कि अतीक अहमद के किस तरीके से फायदा पहुंचा रहे थे या अतीक अहमद की संपत्तियां जो है उनके पास हैं या इस तरीके की, वो ईडी जो है खंगालने में जुट गई है। और इस सौलत हनीफ के साथ ही अन्य 6 स्थानों पर अलग अलग जगहों पर जो करीबी हैं अतीक अहमद के, उन सभी के घरों पर ईडी एक साथ छापेमारी कर रही है। संदीप तिवारी, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। तो ईडी की लगातार कार्रवाई चल रही है और लगातार कोशिश की जा रही है ये जानने की, हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ईडी की कार्रवाई हो रही है। और प्रयागराज से हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं जिनसे जानेंगे। विकास मिश्रा, विकास आपसे जानना चाहेंगे ईडी की कार्रवाई क्या चल रही है, कौन कौन लोग हैं जिनकी संपत्ति को मार्क किया है जहां पर ईडी की पूरी कार्रवाई चल रही है? देखिए, साफ तौर पर माफिया अतीक अहमद के करीबी जो उनके अधिवक्ता थे सौलत हनीफ के घर पर लगातार जो प्रयागराज यूनिट की जो ईडी की टीम है वो लगातार छापेमारी कर रही, वहां जांच पड़ताल कर रही। बात की जाए तो अतीक अहमद से जुड़े तकरीबन आधा दर्जन लोगों के घर पर ईडी की लगातार छापेमारी की जा रही है। कड़ी सुरक्षा के व्यवस्था के बीच में ईडी के जो आला अधिकारी हैं वो घर के अंदर मौजूद है। जिस तरीके से लगातार बताया जा रहा कि 150 करोड़ से अधिक की संपत्ति माफिया अतीक अहमद की ईडी ने अब तक अटैच कर ली। और साफ तौर पर ईडी का जब शिकंजा कसेगा तो जितने भी अतीक अहमद के गुर्गे थे उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई मानी जाएगी। वही बात की जाए तो हम इस समय जहां मौजूद हैं यहीं पर माफिया अतीक अहमद को कल सुबह 10 से 11 बजे के बीच लाया जाएगा। ये जिला न्यायालय है जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट है। बात की जाए तो यहाँ पर उसको उमेश पाल हत्याकांड के मामले में प्रयागराज पुलिस उसको रिमांड पर लेगी। बात की जाए तो उसके साथ ही उसके भाई जो अशरफ है जो बरेली जेल से लाया जा रहा है उसको भी यहीं पर पेश किया जाएगा। अशरफ कितनी देर में पहुंचेगा? अशरफ कितनी देर में पहुंचेगा? उसको भी लेके पुलिस चल चुकी है बरेली से, कब तक पहुंचेगा अशरफ? देखिए, साफ तौर पर बरेली से तकरीबन 7 से 8 घंटे का वक्त लगता है प्रयागराज के लिए, इसलिए शाम तकरीबन 5 से 6 बजे के बीच में अशरफ भी प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में दाखिल होगा। वहीं बात की जाए तो माफिया अतीक अहमद भी 4 से 5 बजे के बीच में नैनी सेंट्रल जेल में दाखिल होगा। वहां पर उसको हाई सिक्योरिटी बैरिक में रखा जाएगा। बात की जाए तो नैनी सेंट्रल जेल में तो पहले महिला बैरिक बनाई गई थी, वहां पर अतिरिक्त बैरिक अब बना दिया गया है। उसी बैरिक में उसको हाई सिक्योरिटी बैरिक में रखा जाएगा। बात की जाए तो जेल मुख्यालय से जो सीसीटीवी कैमरे से पूरे जो अतीक अहमद है जो अशरफ है उस पर निगरानी की जाएगी। पेशी के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाएंगे। बात की जाए तो जो जिला न्यायालय है वहाँ की जितने भी गेट हैं वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाएंगे। सिविल में पुलिस तैयारी कर रही है। बात की जाए तो जो आईबी के जो जवान है जो फील्ड यूनिट के हैं जो एलआईयू की टीम है उसको तैनात किया गया है। आरएफ के जवानों को तैनात किया जाएगा। साथ ही पीएससी के 3 बटालियन से अधिक लोगों को लगाया जाएगा। तो साफ तौर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज की जो कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज लाया जा रहा है, लेकिन अगर प्रयागराज कोर्ट की बात करें वहां पर क्या कुछ सुरक्षा रहेगी? क्योंकि अतीक अहमद जो है लगातार कहता रहा उसकी जान को खतरा, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। अगर बात करें कोर्ट में पेशी के दौरान जो है उसको लाया जाएगा, क्या कुछ सुरक्षा कोर्ट परिसर की भी रहेगी? देखिए, कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो हम इस समय कोर्ट परिसर के बाहर मौजूद हैं। और बात की जाए तो यहाँ पर अभी से ही पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। हालांकि कल जब माफिया अतीक अहमद 10 से 11 बजे के तकरीबन तो यहाँ पर आएगा तो बात की जाए तो यहाँ पर आरएएफ के जवानों की तैनाती की जाएगी। सिविल पुलिस के साथ ही जो एलआईयू की टीमें हैं जो गोपनीय जानकारियां इकट्ठा करेंगी उनको तैनात किया जाएगा। और बात की जाए तो तकरीबन 3 बटालियन से अधिक पीएससी के जवानों को तैनात किया जाएगा। तो साफ तौर पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। जो जिले के आला अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं जो विवेचक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। और यहाँ के जो शासकीय अधिवक्ता हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कल तकरीबन 10 से 11 बजे के बीच माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पेश किया जाएगा। वही बात की जाए तो जिस तरीके से आयशा नूरी ने आत्मसमर्पण की जो अर्जी दाखिल की उस पर भी 13 अप्रैल को जो सिजम कोर्ट है उसने रिपोर्ट तलब करवाई तो उस पर भी सुनवाई होने की संभावना बताई जा रही थी।
जी विकास, अभी हम उमेश के परिवार को सुन रहे थे। उनका कहना था कि जब जरूरत पड़ेगी हम कोर्ट जाएंगे, हम लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन क्या जब अतीक और अशरफ को जेल यहाँ पर कोर्ट में लेकर आ जाएगा तो क्या पॉसिबिलिटी है कि उमेश का परिवार वहां हो सकता है? इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? देखिए, साफ तौर पर सुरक्षा कारणों से इसकी जानकारी मीडिया को नहीं दी गई। हालांकि पिछली बार जब उम्र कैद की जब सजा हुई थी माफियाती कामत को, तब उमेश पाल के एक रिश्तेदार जो उनके परिवारीजन है वो यहाँ पर मौजूद थे। हालांकि आशंका जताई जा रही थी कि उनकी पत्नी भी आ सकती है, लेकिन सुरक्षा कारणों से वो यहाँ पर नहीं पहुंची थी। इसीलिए संभावना यही जताई जा रही है कि उमेश पाल के एक सदस्य जो परिजन है या उनके अधिवक्ता है वो यहाँ पर जरूर रह सकते हैं। जी, उमेश के परिवार की बात करें तो उनकी मां का कहना है कि हम पारिवारिक लोग हैं। अतीक अभी भी खड़ा हुआ है, उसका भाई भी है। और यहाँ पर अगर उनके परिवार की बात करें, उमेश पाल के परिवार की बात करें तो उनमें अभी भी डर है। वो कहते हैं बाहर निकलते अब भी डर लगता है, सीसीटीवी नहीं होता तो शायद हमारी बात पर कोई यकीन भी नहीं करता। इस तरह का एक डर कहीं ना कहीं उनके मन में अभी भी है इस पूरी वारदात के बाद, जबकि पूरा शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है अतीक के ऊपर, अतीक के परिवार पर। लेकिन कहीं ना कहीं एक भरोसा, एक निडरता अभी भी उस परिवार में नहीं है। परिवार अभी भी डर के साए में जी रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बताना चाहेंगे कि लगातार जो दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की गई थी, बमबाजी की गई थी, इससे पूरे परिवारी जन में जरूर खौफ है। लेकिन उनके जो उमेश पाल के परिजन हैं वो लगातार यही कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है, वो हमें न्याय जरूर दिलवाएंगे। इसी दौरान जो उनके अधिवक्ता हैं उनसे भी बातचीत हुई तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि माफिया को कड़ी सजा मिलेगी। तो साफ तौर पर जितने भी आला अधिकारी हैं जो उमेश पाल के परिजन हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि पूरे हत्याकांड में जितने भी गुर्गे हैं, जो शूटर हैं, उनकी गिरफ्तारी भी जल्द की जाएगी और उनके परिजनों को न्याय जरूर दिलाया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। बता दें अब से चंद घंटों में जो है अतीक अहमद और उसका भाई दोनों ही जो है पहुंच जाएंगे नैनी जेल में और उसके बाद उनकी पेशी होगी कोर्ट में। देखना होगा कोर्ट में क्या कुछ होता है। और अतीक के काफिले के साथ लगातार इंडिया न्यूज चल रहा है, पल पल की खबर आपको देगा। इसी के सवाल की मां का कुछ बयान आया है, ये क्या बयान है वो आपको बता दें। मां का क्या कहना है, अतीक के खिलाफ वकीलों में गुस्सा है, ये उमेश पाल की मां का बयान आपसे कुछ ही देर पहले आपको दिखाया भी था। समाज में अतीक के खिलाफ गुस्सा है, हत्या करने वाले अभी तक फरार हैं, पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, अभी अतीक मिट्टी में मिला नहीं है। ये उन्होंने उस बयान पर रिएक्शन दिया है जिसमें अतीक ने कहा था कि हमें मिट्टी में मिला दिया, अब तो रगड़ा जा रहा है। ये इस पर बयान पर जो है अतीक की मां ने रिएक्शन दिया है कि अभी मिट्टी में मिला नहीं है, अभी बहुत कुछ बाकी है, हमें इंसाफ मिले, अतीक को कड़ी से कड़ी सजा मिले। उमेश पाल की मां ने बातें कही है, अतीक ने जेल से ही पूरी हत्या की साजिश रची थी उमेश पाल की, और ये बात उनकी मां ने कैमरे पर कही है और कहा है कि उनको न्याय का इंतजार है। उन्होंने कहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे। और जो अतीक कहता है कि मिट्टी में मिल गया, अभी मिट्टी में मिला नहीं, उसका पूरा परिवार उसके सामने है, लेकिन इस मां का बेटा उसके सामने नहीं है और उसी के लिए, इंसाफ के लिए वो लड़ाई लड़ेंगी। जब जब जरूरत पड़ेगी वो लड़ेंगी, कोर्ट में भी आएंगी, लेकिन सुरक्षा कारणों से ये कहा जा रहा है कि कोर्ट में शायद नहीं पहुंचेंगी वो। और इसी बीच एक और बता दें, एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर आ रही है। यूपी में अतीक की एंट्री होते ही बड़ा एक्शन लिया गया है और बड़ा एक्शन क्या है कि ईडी अब एक्शन में आ चुकी है। ईडी ने अतीक के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है, रेड करना शुरू कर दिया है और जो साम्राज्य बनाया था उसने अपना, उसको साम्राज्य को ढाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे इसे नेस्तो नाबूद किया जाए। और इस एक्शन में ईडी ने करीब 150 करोड़ की ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको मार्क किया है, जहां पे छापेमारी हो रही है। अतीक के करीबी है, अतीक का परिवार है, अतीक के रिश्तेदार हैं, अतीक के गुर्गे हैं, अतीक के वो सब लोग हैं जो उसको सपोर्ट करते थे, उन सभी के ठिकानों को खंगाला जा रहा है। और काली कमाई से अतीक ने जो साम्राज्य खड़ा किया था, इस साम्राज्य को अब ढाने का वक्त आ गया। यानी मिट्टी में कैसे मिलाना है ये योगी सरकार अच्छी तरह जानती है और किस तरीके से मिलाना है ये भी योगी सरकार अच्छी तरह से जानती है। प्रयागराज में एक बार फिर से अतीक के करीबियों पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। इस वक्त मैं खड़ा हूं सौलत हनीफ, जो कि उम्र कैद की सजा काट रहा है। उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक के साथ ही उसको सजा हो गई थी। इस वक्त मैं खड़ा हूं उसके घर की, ये देखिए, ये
सौलत हनीफ का घर है। इसमें लिखा हुआ है खान सौलत हनीफ एडवोकेट। ये खान सौलत हनीफ का घर है जो कि अतीक अहमद का अधिवक्ता है और इस वक्त उसको उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है और वो जेल में है। उसके घर पर ईडी का जो है वो छापा पड़ा है। इसके साथ ही करीब 6 अन्य जगहों पर भी जो है ईडी का छापा पड़ा है। लगातार जो है ईडी अतीक के करीबियों पर शिकंजा कसती जा रही है और जो है इन जितने भी लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ इस तरीके की डिटेल है कि अतीक अहमद के किस तरीके से फायदा पहुंचा रहे थे या अतीक अहमद की संपत्तियां जो है उनके पास हैं या इस तरीके की, वो ईडी जो है खंगालने में जुट गई है। और इस सौलत हनीफ के साथ ही अन्य 6 स्थानों पर अलग अलग जगहों पर जो करीबी हैं अतीक अहमद के, उन सभी के घरों पर ईडी एक साथ छापेमारी कर रही है। संदीप तिवारी, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। क्या कह रहा है अतीक आपका? अतीक क्या कह रहा है आपका? कुछ बोलना चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं? कानून से आपको डर लग रहा है? कानून से डर लग रहा है आपको अतीक? आप लोगों की वजह से हिफाजत है। ये आप लोग क्या हो जाता है? वरना क्या हो जाता है आपके साथ? वरना आपके साथ क्या हो जाता? उमेशपाल हत्याकांड में पेशी होगी, कुछ कहना चाहेंगे? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका परिवार कहाँ पर आ रहे हैं? माइक नीचे कर। आपको जान का खतरा है क्या? आपको डर लग रहा है? कोई डर लग रहा है आपको? हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और एक सवाल कोई कर रहा था, माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि उमेशपाल उमेशपाल हत्याकांड जेल में क्या कहेंगे जानू भाई? जेल से साजिश रची गई थी आपके द्वारा, कह रहे हैं ना? तो हम भी तो कह रहे हैं कि हम जेल से क्या और तस्वीरें आपको दिखा रहे किस तरीके से माफिया अतीक का पूरा काफिला जो है वो चला था साबरमती जेल से और आज शाम प्रयागराज पहुंचेगा। और बूंदी में किस तरीके से काफिला कुछ देर रुका था, आपको बता दे किस तरीके से खौफ में है माफिया अतीक अहमद। उमेशपाल केस में पेशी होनी है और कल कोर्ट में पेश होगा ये अतीक अहमद और इसका भाई। और अतीक अहमद की आप बातें सुन रहे थे, कह रहा था कि मिट्टी में मिला दिया अब तो रगड़ा जा रहा है, लेकिन इसे यह भी पता होगा कि इसे मिट्टी में मिलाया क्यों है, रगड़ा क्यों जा रहा है। इसने बहुतों के घर बर्बाद किए हैं और आज रो रहा है कि मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरा परिवार बिखर गया, मेरा परिवार बर्बाद हो गया। और आज इसे समझ में आ रहा होगा कि परिवार बर्बाद होने का मतलब क्या होता है, मिट्टी में मिलने का मतलब क्या होता है। और ये खौफ इसकी एक एक शब्द से दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, महसूस हो रहा है। और ये खौफ जो अतीक को देख करके लोग महसूस करते थे कभी, अब वो खुद अतीक जो है वो डर के साए में दिखाई दे रहा है, उसके चेहरे पर वो खौफ दिखाई दे रहा है। यही खौफ जो कभी वो दूसरों को दिखाता था, ये वही डर है जो अतीक को देखकर लोगों के चेहरों पर आता था। और कभी लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरते भी थे, इसी की वजह से लोगों को अपनी जान का खतरा होता था। और अब आप समझिए कि नियति कैसे बदली है, कैसे नियति का चक्र बदला है। और ये अतीक अब अपनी जान की भीख मांग रहा है और मीडिया को थैंक यू बोल रहा है कि आप ना होते तो क्या होता। तो ये समझ सकते हैं आप कि माफिया अतीक को अपने एनकाउंटर का डर सता रहा है। वो साफ साफ बोल रहा है कि ये सब साजिश के तहत किया जा रहा है, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, ये उसका कहना है। और यही डर जो है कभी बाकी लोगों के चेहरे पर होता था, जब उसकी धमक चलती थी, जब उसका सिक्का चलता था, जब उसका पूरा साम्राज्य था। और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा है इसको और कोर्ट में इसकी पेशी होगी। और आपको बता दें कि 11 अप्रैल को अतीक का ये सफर जो है दूसरी बार शुरू हुआ, यानी सफर का पार्ट 2 है। और अब रास्ते में है अतीक अहमद और पहले आज को लेकर आ गया था 26 मार्च को साबरमती से प्रयागराज। अब 11 अप्रैल को यह सफर शुरू हुआ है और अब से चंद ही घंटों में प्रयागराज पहुंचेगा, प्रयागराज की नैनी जेल में पहुंचेगा माफिया अतीक। सुबह की अगर बात करें 4 बजे जो है वो पहुंचा था अतीक अहमद का काफिला, कोटा से निकला था। आपको तस्वीरें लगातार बता रहे हैं, शिवपुरी से निकला था काफिला सुबह 7 बजे 12 तारीख यानी आज। इसके बाद झांसी पुलिस लाइन से अतीक का सुबह 9 बजे कारवां निकला। इसके बाद झांसी से निकला काफिला सुबह 10 बजे के करीब। तो सफर आपको पूरा दिखा रहे हैं।
और विकास हमारे साथ प्रयागराज से लगातार जुड़े हैं। विकास, जानना चाहेंगे कहां पहुंचा है इसका काफिला, कितना वक्त बाकी बचा है प्रयागराज की नैनी जेल पहुंचने में, और क्या कुछ तैयारियां जो है जेल प्रशासन की तरफ से की गई है? आपने कहा कि हाई सिक्योरिटी जेल में रखा जाएगा, क्या तैयारी है वहां पर? देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से माफिया अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से लाया जा रहा है, बात की जाए तो उसे अभी उत्तर प्रदेश की जो जालौन की सीमा है वहां पर उसने प्रवेश किया है। बात की जाए तो तकरीबन शाम 4 से 5 बजे का वक्त होगा जब माफिया अतीक अहमद नैनी सेंट्रल जेल में दाखिल होगा। जब प्रयागराज सीमा में लगभग 4 बजे वह प्रवेश करेगा, वहां से जो शिवराजपुर टोल पड़ता है वहां से लगभग 50 किलोमीटर की जो दूरी है नैनी सेंट्रल जेल की, तो इसलिए वो 4 से 5 बजे के बीच में पहुंचेगा। बात की जाए तो उसको पहले महिला बैरिक बनाई गई थी, उसे अब अतिरिक्त बैरिक के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है और उसे हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है। बात की जाए तो जो कारागार मुख्यालय के जो आला अधिकारी हैं वो उस पूरे बैरिक की 24 घंटे जो जितने दिन माफिया अतीक अहमद वहां पर रहेगा लगातार निगरानी की जाएगी। हालांकि माफिया अतीक अहमद को लाने वाले जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको बॉडी वार्न कैमरे दिए गए हैं, हाई सिक्योरिटी प्रिजन वैन भेजी गई है, तो इससे जाहिर है कि अतीक को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में लाया जाएगा, क्योंकि 400 किलोमीटर के बाद कोर्ट का आदेश है कि उस पूरी गाड़ी की टेक्निकल मुआयना कराया जाए और जो टेक्निकल टीम होती है वो अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेगी कोर्ट को, उसके बाद उसको लाया जाएगा। बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कल सुबह 10 से 11 बजे के बीच उसको प्रयागराज की जो जिला न्यायालय है वहां पर पेश किया जाएगा। यहाँ पर जो प्रयागराज पुलिस है उसको उमेश पाल हत्याकांड के मामले में कस्टडी रिमांड। जी विकास, आप जुड़े रहिए, इसके काफिले पर नजर रखिए, मैं वापस आपके पास आऊंगी। लेकिन एक काफिला कहां से गुजरा है ये भी आप जान लीजिए, कितना वक्त बाकी बचा है इसके प्रयागराज के नैनी जेल पहुंचने में। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि किस तरीके से बरेली से जो है अशरफ का काफिला प्रयागराज के लिए रवाना हुआ है। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से ये काफिला शुरू हुआ था साबरमती की जेल से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कुछ ही घंटे में पहुंचने वाला है अतीक अहमद का काफिला। अब आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि उदयपुर से चला ये पूरा काफिला, साबरमती जेल से निकला उदयपुर से चित्तौड़गढ़ के बाद अगला जो इन्होंने पड़ाव पार किया काफिले ने ये था मिनाल का। मिनाल के बाद जो अगला पड़ाव आता है वो भी आपको बताते हैं। मिनाल पार करने के बाद जो अगला इन्होंने पड़ाव पार किया काफिले ने वो था कोटा का। कोटा के बाद काफिला पार करता है अगला पड़ाव, वो होता है शिवपुरी का। शिवपुरी के बाद आता है अगला पड़ाव झांसी का। झांसी पार करने के बाद ये काफिला आगे बढ़ता है जालौन की तरफ। जालौन से ये निकलता है और जालौन से निकलने के बाद अगला पड़ाव आता है हमीरपुर का। हमीरपुर से आप समझिए कि अब ये पहुंचेगा चित्रकूट, और चित्रकूट के बाद अगला जो पड़ाव होगा वो होगा प्रयागराज का। ये है डेस्टिनेशन, डेस्टिनी लेकर आई है डेस्टिनेशन पर। अब आप समझिए कि किस तरीके से अतीक अहमद को लाया जा रहा है साबरमती से प्रयागराज। ये पार्ट 2 है, पहले भी इसको लाया गया लेकिन अब जो है लेकर आया जा रहा है वारंट बी के तहत। वारंट बी के तहत इसको लेकर आया जा रहा है और उसकी कोर्ट में कल पेशी होनी है। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर पुलिस इससे पूछताछ करना चाहती है, हालांकि अपने आप को जो पाक साफ बता रहा है। तो आपको दिखा रहे किस तरीके से खौफ में है ये अतीक अहमद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से साबरमती से प्रयागराज लेकर इसको आया जा रहा है। सफर आप देखिए, हर एक सफर पर हर एक जगह पर इंडिया न्यूज का कैमरा जो है इसके काफिले को कवर करता रहा है। जहां मौका मिला है इंडिया न्यूज ने इससे सवाल पूछा है, इसने इंडिया न्यूज के हर सवाल का जवाब दिया है और हर सवाल के जवाब में उस जवाब के अंदर जो है खौफ भी दिखाई दे रहा है, डर भी दिखाई दे रहा है। और ये अतीक अहमद अपने आप को बेगुनाह बता रहा है कि मैं तो जेल में था, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और विकास हमारे साथ लगातार बने हुए। विकास, वापस आपके पास आना चाहूंगी, कुछ ही समय बचा है जब प्रयागराज पहुंचेगा। अमूमन अगर देखें तो अतीक अहमद जो है उसके पूरे गैंग को, गुर्गों को, उसके परिवार को, सबको अलग अलग जेल में रखा गया है। अगर नैनी जेल की बात करें, क्या नैनी जेल में भी उसको सबसे अलग रखा जाएगा?
क्या नैनी जेल में भी उसके किसी गुर्गे के होने की खबर है? क्या कुछ डिटेल्स है इस बारे में? कौन कौन नैनी जेल में उसके जानने वाला हो सकता है? जाहिर है जिस तरीके से माफिया अतीक अहमद को नैनी सेंट्रल जेल के जो अतिरिक्त बैरिक है, जो पहले महिला जेल बैरिक हुआ करती थी, उसकी हाई सिक्योरिटी बैरिक में रखा जाएगा। वहीं से कुछ दूर पर माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ को रखा जाएगा। आपको बताना चाहूंगा कि यहीं पर माफिया अतीक अहमद का बेटा अली भी बंद है, जो पहले अपने पिता से, इसके पहले जब पेशी पे आया था तब भी वो मुलाकात करने की गुहार लगा रहा था, लेकिन सुरक्षा कारणों से उसको मुलाकात नहीं कराई गई थी। वहीं बात की जाए तो उमेश पाल हत्याकांड में जो संदिग्ध लोग गिरफ्तार हुए हैं, चाहे वो चुनावी दफ्तर से 5 लोग की गिरफ्तारी हुई, वो राकेश लाला समेत जो तमाम जो अरशद कटरा समेत कई लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उनको पुलिस ने रिमांड पर लिया था, वो भी नैनी सेंट्रल जेल में मौजूद है। डॉक्टर इखलाक जो अतीक अहमद का बहनोई है, वो भी नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। सदाकत नाम का शख्स जो पहले ही गिरफ्तारी हुई थी तो मुस्लिम हॉस्टल से, वो भी नैनी सेंट्रल जेल में है। तो साफ तौर पर जितने भी अतीक के गुर्गे हैं उनको काफी दूर रखा जाएगा और अलग अलग बैरिकों में रखा गया है। इसलिए संभावना यही जताई जा रही है कि माफिया अतीक अहमद को जो हाई सिक्योरिटी बैरिक में रखा जाएगा, उसकी जो जेल मुख्यालय से तो मॉनिटरिंग की जाएगी, इसलिए कोई गतिविधि वहां पर नहीं हो सकती। बात की जाए तो जो जेल के जो अधिकारी हैं, जो एसएन साबत, उनके निर्देश पर एक आईपीएस अधिकारी समेत कई जेल अधिकारी यहाँ पर निरीक्षण भी कर चुके हैं। अब से कुछ ही देर पहले वहां पर नैनी सेंट्रल जेल पर उन्होंने निरीक्षण किया था और साफ तौर पर सुरक्षा व्यवस्था जानी थी। तो इससे यही अंदेशा लगाया जा रहा है कि माफिया अतीक अहमद को जब नैनी सेंट्रल जेल में दाखिल कराया जाएगा तो उसको हाई सिक्योरिटी बैरिक में रखा जाएगा और यहाँ पर उसका पहले मेडिकल चेकअप। चलिए, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्रयागराज पहुंचने वाला अतीक अहमद। विकास, इस खबर पर नजर बनाए रखिए। अपडेट के लिए फिर वापस आपके पास आएंगे और इंडिया न्यूज लगातार अतीक अहमद के काफिले पर नजर रख रहा है, इस पूरी खबर पर नजर रख रहा है। अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे।